गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 4th का मेरा टॉपिक है क्या, गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम। देखिए गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम क्या है। तो कह रहा है कि गोली दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनने के रेखाचित्र में निम्नलिखित में से कोई भी 4 किरणें खींचकर वस्तु का प्रतिबिंब बना सकते हैं। कितने 4 किरण होते हैं। इन 4 किरणों का प्रयोग करके हम गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये 4 किरण कौन कौन से हैं। पहला आपको मैंने लिख रखा है, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरणें दर्पण द्वारा परावर्तन के पश्चात फोकस में से होकर जाती हैं, अर्थात जाती किसमें, अवतल दर्पण में, या फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, वह उत्तल दर्पण में होता है। ठीक है, तो ये कैसे बनाए जाते हैं किरण, आपको हम देखिए, हम आपको अपना प्रकार ले रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। इस प्रकार की सहायता से हम पहले आपको एक दर्पण बना रहे हैं, हम अवतल दर्पण का फिगर लेकर आपको समझा रहे हैं। ठीक है, बड़ा सा आपको दर्पण बना रहे हैं। देखिए आपका ये है, मैंने एक दर्पण आपको बनाना कोशिश कर रहे हैं आपको। चलिए देखिए दर्पण है आपका, कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अब इसके हम पीछे इधर छाया कर दे रहे हैं, कलर कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिए, हम इसको कलर कर दे रहे हैं। आपका ये कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। ओके, अब इसका ये पॉइंट आप देख रहे हैं, इसका प्रकार, इसका एक केंद्र, इसको हम मान ले रहे हैं सी, जहाँ पे पॉइंट था सी था, और इसके एक मध्य बिंदु, हमने बताया था ध्रुव क्या होता है, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। इसको एक पॉइंट से दर्शाते, जिसको हम पी से दर्शाते हैं। और ध्रुव, ध्यान दीजिए, ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, इसको एक तो मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है, डॉट डॉट करके हम आपको मिला के दिखा रहे हैं। ये क्या है हमारी, ऐसे हम इसको ऐसे बढ़ाते चले जाएं तो हमारी ये क्या है, मुख्य अक्ष है। तो समझ में आया होगा क्या है, मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। और ध्रुव क्या है, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य भाग को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो देखिए इसके मध्य भाग में ध्रुव है। अब सी क्या होता है, इन दोनों के, या फिर कैपिटल है, मुख्य फोकस जो होता है इन दोनों के मध्य बिंदु में। तो सपोज आपका इसका मध्य बिंदु कहीं यहाँ पर होगा, जिसको हम कहते हैं, एफ से दर्शाते हैं मुख्य फोकस। ठीक है, आप ये क्या है, हमारा मुख्य फोकस, हमने कल्पना का मान लिया गया। यही आपका इनका जो आधा होगा, आप देख लीजिए ऐसे, या आप उसको मुख्य फोकस फिगर बनाएंगे तो आपको समझ में आए। देखिए 6 है आपके, 6 6.5 के आसपास है, तो 3.5 के आसपास यहाँ आपका मुख्य फोकस हो गया, इसको मुख्य फोकस। अब पहला नियम क्या कह रहा है, नियम को ध्यान से, क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर, ये हमारा मुख्य अक्ष है। और समांतर रेखाएं क्या होती हैं, जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ना करे। ऐसे मान लो ये हमारा एक कोई, ये दोनों एक दूसरे को कभी, इनके बीच की दूरियां क्या होती हैं, हर जगह पे समान होती हैं, इसी को कहते हैं समांतर। तो वही कह रहा है मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरणें, तो दर्पण द्वारा परावर्तन के पश्चात, तो मान लो सपोज हम मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपकी, मतलब कोई प्रकाश किरण अनंत से आ रही है, अनंत से जब कोई प्रकाश किरण आ रही है और किसके अब समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण को, ये आपतित किरण है मुख्य अक्ष के समांतर, मतलब देख रहे होंगे आप कि इस डॉट डॉट लाइन से इस डॉट डॉट लाइन के बीच की दूरी हमारी क्या है, समान है। देख लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 पॉइंट है और यहाँ भी 3 है, तो इनके बीच की दूरी क्या है, समांतर है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले आपतित किरण परावर्तन के पश्चात हमेशा कहाँ, हमेशा रूल है, मुख्य फोकस में से ही गुजरेंगी, अर्थात मुख्य फोकस से होकर गुजरेंगी, अर्थात आपको हमेशा यहाँ से ही होकर गुजरेंगी। तो आपतित किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से ही होकर गुजरेंगी। ये आपका पहला नियम है, किसमें, आपका अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण में क्या कहते हैं, फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। तो चलिए देखिए उत्तल दर्पण के लिए भी हम आपको एक फिगर बना देते हैं, आप इसको ध्यान से समझिए। इसका दूसरा फिगर है उत्तल दर्पण के लिए क्या है, तो चलिए देखते हैं। उत्तल दर्पण के लिए हम आपको यूं, आप ध्यान दीजिए, हम एक दर्पण बनाते हैं ऐसे। देखिए आपका ये क्या है, एक दर्पण है,
ठीक है। ए इसका केंद्र है, जहाँ पे डॉट डॉट पॉइंट है, ए इसका क्या है, केंद्र है। और इसके मध्य बिंदु को हम मान लेते हैं यहाँ पर आपका है पी है। और इसका परावर्तक पृष्ठ आपका इधर साइडा कर दिया, साइडो कर दे रहे हैं हम, छाया दे रहे हैं, पॉलिश दे रहे हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया, ये परावर्तक पृष्ठ है। तो आपको ये पी और सी को मिलाने वाली एक रेखा जो काल्पनिक रेखा होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। तो इस काल्पनिक रेखा को हमेशा डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए देखिए, पी और सी से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा हमने प्राप्त कर लिया। हमने बताया एक काल्पनिक मुख्य अक्ष के समांतर। तो यहाँ आपतित किरणें, मान लो एक परावर्तक पृष्ठ है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरण देखिए। और इसका मुख्य फोकस क्या होगा, इन पी और सी के मध्य बिंदु में हमारा होगा, यहीं कहीं पे मुख्य फोकस हो जाएगा, दिख रहा है। अब आपको क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात उत्तल दर्पण में फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। अर्थात तो परावर्तन के पश्चात ऐसे आती हुई प्रतीत होती हैं। ये हम डॉट डॉट करके यहाँ दिखाते हैं कि आती हुई प्रतीत होती हैं, इधर परावर्तन हो जाती हैं। तो आपतित किरणें, परावर्तित किरणें ये हमें प्रतीत होती हुई महसूस होती है। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। ये उत्तल दर्पण है। इस उत्तल दर्पण में आपको ये बताया कि पहला नियम है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरणें। इस फिगर में देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात हमेशा मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं, या इसमें मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। अब दूसरा नियम आप देखते हैं। देखिए, आपका दूसरा नियम है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती हैं। इसमें आप वक्रता केंद्र, आप इस फिगर को, इसको भी समझते हैं। चलिए हम फिगर से आप इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले अवतल दर्पण लेते हैं। चलिए एक छोटा सा दर्पण बनाते हैं आपको समझने के लिए। देखिए, ये आपका ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण हम बनाने जा रहे हैं। तो अवतल दर्पण क्या है, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है। इसके इधर हम क्या करते हैं, छाया कर दे रहे हैं। देखिए शैडो कर दे रहे हैं। आप भी समझ सकते हैं, इधर हमारा ये शैडो है, अब ये है। और इसका केंद्र क्या होगा, जिस दर्पण का केंद्र, देखिए वक्रता केंद्र क्या है, एक दर्पण का एक भाग है। तो इसका ये जो पॉइंट, नीड वाले पॉइंट क्या था, ये हमारा सी था, वक्रता केंद्र। चलिए हम इस पेन से आपको इसको, इसी है। इसके परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव। परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव, और मध्य बिंदु को मतलब ध्रुव और सी को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको हम डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। एक मुख्य अक्ष है। तो आपका P क्या है, ध्रुव है, C क्या, वक्रता केंद्र है, आपके परावर्तक पृष्ठ है। अब ये डॉट डॉट वाली रेखा जो है, जिसको हम कह सकते हैं M और M डैश भी कह सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन। तो वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र ये है। तो कह रहा वक्रता केंद्र से आने वाली या जाने वाली किरणें, मान लो वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें यहाँ परावर्तन के पश्चात, ध्यान दीजिए, आपको दिख रहा नहीं, चलिए देखिए अब दिखा, हाँ चलिए देखते हैं। यहाँ ऐसे आने वाली किरणें या जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, मान लो ये हमारी आ रही है, मतलब वक्रता केंद्र से आपतित किरणें हैं, परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। कि कोई दिशा परिवर्तन, यहाँ एंगल आई इक्वल एंगल आर क्या हो जाता है जी, इस कंडीशन में एंगल आई इक्वल एंगल आर क्या हो जाता है, विल बी जीरो हो जाता है। यहाँ हमारी एंगल आई इक्वल एंगल आर क्या हो जाता है, जीरो होता है, उसी पथ पर वापस चली जाती है। तो एंगल आई एंगल आर जब जीरो हो गया तो इसी रेखा पर वापस चली जाती है। ये आपतित किरणें, जब कोई आपतित किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वह परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस जाती है। ये किस दर्पण की, अवतल दर्पण में। सेम इसी तरह उत्तल दर्पण में भी होगा, अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण का भी फिगर आप चलिए समझते हैं। उत्तल दर्पण के लिए मैं आपको फिगर बना रहे हैं। आपको फिगर आपका देखिए, छोटा सा फिगर बना रहे हैं। ये आपका फिगर है, कौन सा फिगर है, उत्तल दर्पण है। कैसा फिगर है, उत्तल दर्पण है, दिख रहा है।
आपको देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है, उभरा हुआ पोर्शन, परावर्तक पृष्ठ, अंदर वाला हमारा क्या होता है, कलई किया जाता है, इस पर छाया है। अब इसके मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, यहाँ जहाँ है ये क्या है, सी है, वक्रता केंद्र है, और इसके मध्य बिंदु पर, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु पर एक पॉइंट पी होता है जिसको ध्रुव कहते हैं, और सी और पी को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है जिसको हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। काल्पनिक रेखा को हमेशा हम शैडो से दिखाते हैं, ठीक है। तो क्या कहा है, मुख्य अक्ष से आने वाली या जाने वाली आपतित किरण, मान लो ये किरण है, ऐसे कोई आपतित किरण आ रही है तो ये डॉट डॉट करके हमने कल्पना कर लेते हैं कि वह मुख्य कि वक्रता केंद्र से आ रही है। आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस चली जाती है। तो हमारा ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो आप दो नियम इसके पढ़ चुके हैं, प्रतिबिंब बनाने के दो नियम। अभी तीसरा नियम क्या है, चलिए देखते हैं। तीसरा नियम क्या है, फोकस से होकर गुजरने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। देखिए फोकस से आने वाली किरणें अर्थात फोकस से होकर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर गुजरती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर। तो चलिए इसको भी फिगर से हम समझते हैं। चलिए हम फिगर आपको बनाते हैं। देखिए आपका एक दर्पण है, एक कौन सा दर्पण बनाने जा रहे हैं, पहले हम आपको बनाने जा रहे हैं अवतल दर्पण। ऐसे आप अपने कॉपी में आप ऐसे मेन करेंगे। अब ये आपका पॉइंट जो है आप देख रहे होंगे, पॉइंट हमारा क्या है, सी है। ये पॉइंट हमारा सी है जिसको हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। इस पॉइंट को वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसके परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को यहाँ हम एक मध्य बिंदु लेते हैं। इस पॉइंट को नाम हम देते हैं पी। ये क्या है, ध्रुव है। और सी और पी को मिलाने वाली एक रेखा होती है जिसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष। देखिए इस सी और पी को मिलाने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा को ही हम कहते हैं मुख्य अक्ष। अब इसको हम दर्शा सकते हैं यम और यम डैश से। देखिए अभी आप कहेंगे सर इसका फिगर आप, तो इसको चलिए देखिए हम इसको शैडो कर दे तब तो आपको समझ में आएगा अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है। तो हमने चलिए शैडो कर दिया, तो शैडो कर दिया। अब हमने इसके मध्य में आपको यहाँ कहीं आपका इसका एफ है, तो एफ हम इसके मध्य में एफ होता है। देखिए एफ होता है। इसमें हमने और पीछे वाले जो हमने वीडियो बनाया उसमें एफ आपको नहीं दर्शाया था। देखिए इसमें एफ नहीं दर्शाया, तो एफ की जरूरत नहीं थी इसलिए नहीं दर्शा, लेकिन आप एफ इसका बीच में होगा। यह अवतल दर्पण है, इसका भी एफ इसके कहीं बीच में होगा, ऐसे होगा। तो हमने यहाँ एफ की हमें जरूरत है इसलिए हमने एफ दर्शा दिया है। तो हमें इन एफ क्या है, पी और सी के एकदम मध्य बिंदु में होते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु में एक बिंदु होती है जो मुख्य अक्ष पर होती है। मुख्य अक्ष पर वक्रता केंद्र और सी के मध्य बिंदु को ही हम ध्रुव का क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। अब क्या कहा है, मुख्य फोकस से होने वाली आने वाली आपतित किरण, सपोज ये हमारा क्या है, मुख्य फोकस से आने वाली आपतित किरण, मतलब इनफाइनाइट अनंत से आ रही है और यहाँ से बात लगातार हमने क्या किया, मुख्य फोकस से आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात क्या हो रहे हैं, यहाँ दर्पण के परावर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर ये आपका परावर्तित हो जाती है। तो देखिए ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण में हमने शैडो कर लिया है। आपको आई होप आप ऐसे अब उत्तल दर्पण का आप खुद बना लेंगे, हम सिर्फ आपको एक बना रहे हैं अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण आप स्वयं बना लेंगे, ये आपको समझ में आया। चौथा पॉइंट आप समझ लीजिए क्या है। तो आप अपना चौथा नियम देखिए क्या है, ध्रुव अर्थात ब्रैकेट में आप कह सकते हैं पी पर आने वाली आपतित, अर्थात पी पर पड़ने वाली कह सकते हो आपतित किरण परावर्तन के पश्चात एंगल आई को एंगल आर का कोण बनाते हुए परावर्तित, मतलब परावर्तन के नियम का दूसरा नियम, परावर्तन के नियम कौन सा नियम है, दूसरा नियम फॉलो कर रहा है। आपतित किरण परावर्तन को आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो कह रहा पश्चात आपतन कोण परावर्तन का कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाता है। चलिए इसको हम फिगर से आपको अच्छी तरह समझाते हैं, बेटर समझ में आएगा आपको। हम लेते हैं एक दर्पण लेते हैं, चलिए देखते हैं कौन सा दर्पण लेते हैं, अवतल दर्पण। ये अवतल हम दर्पण आपको लेकर समझाते हैं। देखिए आपका ये अवतल दर्पण है, ध्यान दीजिए। और ये पॉइंट जहाँ नीचे है देख रहे हैं आप, ये पॉइंट हमारा क्या है, वक्रता केंद्र है। तो देखिए हम इसको वक्रता केंद्र कहते हैं, हम इसको शैडो कर देते हैं,
ठीक है। तो आपको शैडो कर दिया, एक क्या है छाया पॉलिश कर दिया है, कलई कर दिया। इसके मध्य बिंदु पे एक बिंदु होती है P, जिसको हम ध्रुव कहते हैं, और C और P को वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट भी हमें याद हो जाना चाहिए, बार बार हर एक वीडियो में हम आपको डेफिनेशन दे रहे हैं। अब इसके मध्य बिंदु में क्या होता है? एक इन दोनों C और P के मध्य बिंदु पे मुख्य अक्ष पे एक मुख्य फोकस होता है। हमने क्या कहा? ध्रुव P पर आने वाली आपतित किरण। कोई आपतित किरण कहाँ पर आ रही है? P पर आ रही है। मान लो सपोज ऐसे कोई आपतित किरण P पर आ रही है, तो हमने बताया एंगल I इक्वल एंगल R। जितना एंगल I का मान होगा उतना एंगल R का कोण बनाते हुए आपको ये परावर्तित हो जाती है। एंगल I इक्वल एंगल R। एंगल I जितना है उतना एंगल R। जितना इस मुख्य अक्ष और आपतित किरण के बीच जितना कोण होगा उतना कोण मुख्य अक्ष और परावर्तित किरण के बीच होगा। तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया इस वीडियो में कि गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियम, अर्थात गोली दर्पण में हम प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं तो 4 नियमों का प्रयोग करें। कितने नियमों का? 4। पहला नियम है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरणें। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं। दूसरा नियम हमने बताया वक्रता केंद्र से होकर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौटती हैं। तीसरा है फोकस से होकर गुजरने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो आपके यह है अवतल दर्पण। और चौथा बताया जो कि ध्रुव पर पड़ने वाली आपतित किरणें। तो आई होप आपको समझ में आ गए वीडियो अच्छी तरह से। आप इसको देखिए, इसको आप खींच सकते हैं। चलिए एक एक करके आपको होल्ड करते हैं, आप इसको देखते जाइए। पहला आपका ये है गोली दर्पण में प्रतिबिंब के बनने के नियम। तो गोली दर्पण द्वारा वस्तु का आपको लिख दिया गया है, ये पहला नियम है। इसके आपके फिगर है, अवतल दर्पण है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर आप राइट कर लीजिए। इसके दूसरे फिगर जो बनाए गए हैं उत्तल दर्पण है, ये आपके देख लीजिए। और इसके दूसरा नियम जो है वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें, इसके आपके पहले नियम है। इस पहला फिगर है, इसका दूसरा फिगर आपको इधर है, देख रहे हैं, ठीक है। और तीसरा नियम है फोकस से होकर जाने वाली किरणें, इसके जो फिगर है, एक फिगर मैं बनाया हूँ अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण आपके लिए छोड़ रखा हूँ, उसको आप स्वयं कीजिए। चौथा नियम आप देख लीजिए। आपका चौथा नियम यह है कि आपका मुख्य ध्रुव पर P पर आने वाले आपतित किरण परावर्तन के पश्चात, तो आपके फिगर है जिसमें एक फिगर मैं बनाया और दूसरा फिगर, ये फिगर किसका फिगर है? अवतल दर्पण है। तो आई होप आपको एक प्रतिबिंब बनाने के नियम आपको समझ में आएगा। कल अवतल दर्पण लेकर अगले पीरियड में मैं अपने अवतल दर्पण का सारे जितने 6 फिगर बनते हैं 6 फिगर बनाकर आपको समझाऊंगा। धन्यवाद, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।